Hello everyone, welcome to my channel Spiritual Warriors 1313. So let's talk about who are real twin flames. ट्विन फ्लेम जो है एक ही सोल के दो पार्ट होते हैं, यानी कि उनकी सोल को टू बॉडीज़ में स्प्लिट कर दिया जाता है और वी कैन से कि उनकी जो सोल है टू सेपरेटेड बॉडीज़ में डिवाइड होती है. Twin flame souls are not an ordinary souls like other souls. These souls are very pure and divine souls, क्योंकि जो उनका लव है दैट इज़ वेरी डिवाइन एंड अनकंडीशनल. उनकी जो सोल है वो टू सेपरेट बॉडीज़ में डिवाइड होती है, बट दे आर कंप्लीट इन विद इन. जो उनकी सोल है वो अपने आप में कंप्लीट सोल होती है. जो मेल होते हैं उनमें मैस्कुलिन एनर्जी होती है और जो फीमेल होती हैं उसमें फेमिनिन एनर्जी होती है. दोनों में ही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, लेकिन अनअवेकन फॉर्म में होती है. जब हम इनर वर्क करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो अवेकन हो जाती हैं. जो मेल है उसमें फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो जाती है और जो फेमिनिन है उसमें मैस्कुलिन एनर्जी अवेकन हो जाती है, और फिर दोनों जो सोल हैं वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती हैं. ट्विन फ्लेम्स जो हैं उनमें एज गैप भी काफ़ी देखा जाता है. दोनों ही मैरिड हो सकते हैं या फिर एक मैरिड हो सकता है और दूसरा अनमैरिड हो सकता है. और दोनों ही जो सोल्स हैं उनमें जो है कि जो मेल है उसमें फेमिनिन एनर्जी हो सकती है और जो फेमिनिन है उसमें मेल एनर्जी हो सकती है. ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर मेल है तो उसमें मेल ही एनर्जी होगी या फेमिनिन है तो उसमें फेमिनिन एनर्जी ही होगी. तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. और जो ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो एक दूसरे से जब पहली बार मिलते हैं तो बहुत ही डीप और इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, जैसे कि वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और दोनों ही एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं. दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि जो उनकी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं और जो शेडो साइड होता है वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है. जैसे कि दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो काफ़ी स्पिरिचुअल होती है और वी कैन से कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड होती है, जबकि जो मैस्कुलाइन होते हैं वो मटेरियलिस्टिक होते हैं और वी कैन से कि मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं. ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो सेम सोल फीचर्स को शेयर करते हैं, इसीलिए उनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उनका जो लव है वो अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती. दे जस्ट शेयर अनकंडीशनल लव. जैसा कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखते हैं कि जो हमारा कनेक्शन होता है वो काफ़ी कंडीशंस पर और एक्सपेक्टेशन पर बेस होता है. ट्विन फ्लेम्स को यिंग एंड यांग के भी बोला जाता है. जो यिन एंड यांग है वो सिंबल जो है वो डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को रिफ्लेक्ट करता है. जो मैस्कुलिन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, सन को, स्काई को और लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो फेमिनिन होती हैं वो डार्कनेस को, मून को और काफ़ी इंट्यूटिव होती हैं. और यानी कि दोनों ही जो है ऑपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के, और दोनों में काफ़ी टेलीपैथिक कनेक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डीप होता है, क्योंकि अगर एक कुछ सोचा है तो दूसरा भी सेम टाइम पर वही सोच रहा होता है. जब दोनों एक दूसरे से को इनकाउंटर करते हैं फर्स्ट टाइम तो दे फील वेरी कनेक्टेड और दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर लाइक मैग्नेट टू ईच अदर, क्योंकि उनकी जो कनेक्शन है वो काफ़ी इंटेंस होता है. जैसे उनको लगता है कि कुछ अट्रैक्शन फील होता है उनको ना, क्योंकि दे शेयर द सेम एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी एंड दे फील लाइक होम एंड कंप्लीट. उनको बहुत ही फुलफिलमेंट फील होता है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं. जैसे लगता है कि कंप्लीट, एकदम से कंप्लीट फील करते हैं अपने आप को. और जो उनका बीच में जो फिज़िकली अट्रैक्शन होता है वही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सेम एनर्जीज़ और फ्रिक्वेंसीज़ को वो शेयर करते हैं और इमोशनली भी वो काफ़ी कनेक्टेड होते हैं. इसीलिए वो एक दूसरे को इमोशंस और मूड्स को फील कर लेते हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो, और एक दूसरे की सैडनेस को और हैप्पीनेस को फील कर लेते हैं, चाहे वो कितना भी हमसे दूर है फिर भी हम वो एक दूसरे को टेलीपैथिकली फील कर लेते हैं.
जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो एक दूसरे को बहुत ही जन्मों से जानते हैं। और स्पेशली जो फेमिनिन होती है वो इस कनेक्शन को ज़्यादा फील कर पाती है, क्योंकि वो अवेकन्ड होती है पहले, वैस्कुलिन से पहले वो अवेकन्ड होती है, और उसको ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में फ़ील होता है, और वही ज़्यादा फील करती है, पेन और हर्ट फील करती है, बहुत सेपरेशन फील करती है जब वो अपने हाफ सोल से मिलती है। और जो दोनों ही जो हैं जो ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका यही कारण होता है कि सो दैट दे नो देयर सेल्फ वर्थ, क्योंकि जो दोनों ही हैं वो काफ़ी अनलव्ड और अनवर्दी फील करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के लिए इतना अच्छा करते हैं कि वो अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं, अपने सेल्फ लव को भूल जाते हैं। क्योंकि कार्मिक जो रिलेशंस होते हैं उनसे उन्हें काफ़ी पेन और हर्ट मिलता है, इसलिए उन्हें लगता है कि दे आर अनलव्ड, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। और इसीलिए जब वो काफ़ी पेन में होते हैं और हर्ट फील करते हैं, तब जो है ट्विन फ्लेम जो है एक दूसरे की लाइफ में एंटर करते हैं, सो दैट दे नो देयर ट्रू वर्थ, सेल्फ वर्थ। ओके, तो यहीं से जो है फिर जो उनकी ट्विन फ्लेम जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्विन फ्लेम्स के मिलने का यही कारण है कि ताकि वो एक दूसरे को स्पिरिचुअली अवेकन कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, और दोनों एक दूसरे की सोल को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। सो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड सम क्लैरिटी अबाउट ट्विन फ्लेम्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।